Audio Jungle. Audio Jungle. रासायनिक परिवर्तन में गैसें भी उत्पन्न होती हैं। इसे समझने के लिए आइए हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा लिया है। आपको जो ये सफ़ेद पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बेकिंग सोडा। और इस प्याली में हमने एक मोमबत्ती भी लगा दी है। अब हम इस मोमबत्ती को जला देते हैं। यहाँ पे हमने मोमबत्ती को जला दिया। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि दहन अपने आप में भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ मेरे पास ये विनेगर है, जिसे हम हिंदी में सिरका कहते हैं। हम कुछ मात्रा में सिरका लेते हैं यहाँ पर और इस प्याली में डालते हैं। आप नीचे देख सकते हैं अच्छी तरह कि बहुत सारे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऊपर उठी और उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा कि हमने बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाया। बेकिंग सोडा पहले प्याली में था, उसमें मोमबत्ती लगाई और फिर उसमें सिरका डाला। अब यहाँ पर मैं आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी बता देती हूँ। क्या है ये नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम सूत्र के रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, NaHCO3। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, फिर हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3। इसी तरह सिरका जो है, इसका भी रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है? एक क्षारक है और क्षारक की जब अम्ल से अभिक्रिया हुई तो क्या बनता है? हमेशा हमने पहले पढ़ा हुआ है ये अम्ल और क्षारक वाले पाठ में कि अम्ल और क्षारक प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल और कुछ अन्य पदार्थ भी। तो यहाँ पर हमने कौन सी गैस निकलते हुए देखी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अन्य पदार्थ जो हैं, ये अभिक्रिया थोड़ी जटिल है। इसे आप बड़ी कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब हमने बेकिंग सोडा में क्या मिलाया? सिरका। तो कौन सी गैस उत्पन्न हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न हुई, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। आप जानते ही हैं कि दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक भारी गैस है, उसने उस ऑक्सीजन को एक तरह से ढक लिया और मोमबत्ती जो है वो बुझ गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने जो शुरू में चीज़ें ली वो अलग थी, बेकिंग सोडा, सिरका, और जो नई चीज़ हमारे पास बनकर आई वो अलग है। तो जब इस तरह का परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन।